नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं आपको बता दें कि देवी मां के निमित्त कलश स्थापना की जाती है और मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। क्या खास है इस बार के नवरात्रि में, देखिए हमारे साथ। चैत्र नवरात्रि का पहले दिन होती है मां शैलपुत्री की पूजा। क्या है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त? देखिए पहले दिन कैसे होंगी मां प्रसन्न। नवरात्रि का महापर्व साल में 2 बार आता है, पहले चैत्र नवरात्रि फिर शारदीय नवरात्रि। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व होता है। तो आइए नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और इसके नियम के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बताते हैं कि किस किस समय आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से शुरू होकर सुबह 7:40 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। मां शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। इन सब चीजों का लाभ उठाने के लिए देवी मां के इस मंत्र की उपासना करनी चाहिए। क्या है मां शैलपुत्री का मंत्र? ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। अब हम आपको बताते हैं कलश स्थापना विधि। तो सबसे पहले घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में किसी निर्धारित स्थान पर सफाई कर वहां उत्तर पूर्वी कोने में जल छिड़ककर साफ मिट्टी या बालू रखनी चाहिए। उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए, जिसके ऊपर फिर से साफ मिट्टी या बालू की साफ परत बिछानी चाहिए और उस पर जलावशोषण करना चाहिए, यानी उसके ऊपर जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करना चाहिए। कलश में साफ शुद्ध जल भरना चाहिए। उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश के अंदर पवित्र नदी का जल मिला लेना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर कलावा बांधना चाहिए और उसे मिट्टी की कटोरी से ढक देना चाहिए। अब उसके ऊपर ढकी हुई मिट्टी की कटोरी को जौ से भर देना चाहिए। यदि जौ ना हो तो चावल से भी आप भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर कलावे से बांध देना चाहिए। इस प्रकार बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद माँ की चौकी लगाते समय हमें माँ को क्या भेंट करना चाहिए, हमें इसका ज्ञान भी जरूर होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में प्रत्येक 9 दिनों तक माँ को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है, लेकिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी और दूध से बनी चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है। नवरात्रि से हिंदू धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी है। पूरे साल लोग माँ दुर्गा का इंतजार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूरे 9 दिनों तक माँ घर में वास करती है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसी सब के साथ दीजिए इजाजत। जय माँ शैलपुत्री। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज से 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की जाएगी। और गुंजन जोशी मां शीतला देवी मंदिर से गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आज से कैसी तस्वीरें वहां पर देखी जा रही है, भक्तों में क्या उत्साह है। गुंजन, आपका रुख करूंगी क्योंकि मंदिर में फिलहाल आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां पर देखी जा रही है? दरबार
यहाँ पर भक्तों का जो है अंबार लगा है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर अगर आप भक्तों को देखेंगे तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी भक्त यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात गुरुग्राम की शीतला माता की करें तो देखिए इस मंदिर की बहुत मान्यता है और ऐसे में देखिए हजारों की संख्या में यहाँ भक्त उमड़ते हैं और एक महीने से यहाँ मेला लगा हुआ है। लगातार जो है यहाँ पर श्रद्धालु जो है आते जा रहे हैं। साथ ही देखिए पुजारी जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लोगों का अंबार है। देखिए नवरात्रे हैं और ऐसे में देवी को प्रसन्न करने की चाह देखिए कहीं ना कहीं लोगों में जरूर है। सभी अपनी मनोकामनाएं लिए माता के आगे हाथ जोड़े जो है अपनी मनोकामनाएं लिए जो है उस मंदिर में आए हैं। मंदिर की महत्वता बहुत ज्यादा है और प्राचीन मंदिर है। ऐसे में देखिए इस मंदिर में भीड़ होना लाजमी है। आप मेरे पीछे देख सकती है कि हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आए हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। अगर पुलिस की अगर मैं बात करूं तो देखिए पुलिस के तमाम लोग यहाँ पर तैनात हैं। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले इसका ध्यान यहाँ पर प्रशासन की तरफ से रखा गया है। देखिए लगातार यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर जो है भक्त आए हुए हैं और देखिए भक्तों का आना लाजमी है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। माता शैलपुत्री का जो है आज दिन है और ऐसे में जो भक्त है माता को प्रसन्न करने के लिए मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आज मंदिर में पहुंचे हैं। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि देखिए आज नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में लाजमी है लोगों की भीड़ मंदिरों में देखी जाएगी। क्योंकि माता शीतला देवी मंदिर में आप फिलहाल मौजूद है, इस मंदिर की महत्वता क्या है और क्या कुछ इस मंदिर में, क्योंकि सालों पुराना ये मंदिर है, भक्त जो है इस मंदिर में हर साल पहुंचते हैं और नवरात्रि में खासतौर पर यहाँ पर तस्वीरें कुछ अलग ही होती है। लोगों में आस्था की धूम जो है उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जाती है। सभी लोग अपनी आस्था लिए आस्था का फूल लिए माता के दरबार में आते हैं, माता के चरणों में आते हैं। देखिए कहीं न कहीं माता भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। वो माँ है और कोई भी माँ अपने बच्चे को खाली हाथ नहीं जाने देती। इसकी मान्यता ये यहाँ भक्त आते हैं और इसीलिए आज की बात नहीं है, हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं और कई सालों से यहाँ भक्त आते हैं। क्योंकि गुरुग्राम का प्राचीन मंदिर ये शीतला माता मंदिर है। ऐसे में देखिए पूरे देश से यहाँ भक्तों का जो है श्रद्धालु जो है यहाँ मंदिर में आते हैं, माता के दरबार में आते हैं। अगर इस मंदिर की मैं प्राचीनता की बात करूँ तो प्राचीन मंदिर है। शीतला देवी का जो है सबसे प्राचीन मंदिर है। गुरु द्रोण की नगरी का ये मंदिर है, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी का ये मंदिर है और ऐसे में भक्तों का अंबार यहाँ लगा रहता है। आप दरबार भी यहाँ माता का देख सकती हैं और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है क्योंकि देखिए हम तो सिर्फ बता सकते हैं लेकिन पुजारी भी इस मंदिर के मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इन्हीं से मैं पूछ लेती हूँ कुछ सवाल। आप अगर पुजारी जी ना आ जाइए। हाँ जी, आप क्योंकि देखिए आज नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में भक्तों का तो यहाँ हुजूम है। क्या महत्वता है इस मंदिर की? नवरात्र में अपने आप का पूरा महत्व है। माँ शीतला देवी दुर्गा माता शक्ति के रूप में सिर्फ आशीर्वाद प्रदान करती है। दूसरी बात यह है कि आज से ही संवत्सर और युगादि का प्रारंभ हुआ था। भारतीय हिंदू नए साल की आज प्रारंभ है और माँ दुर्गा देवी तीनों गुणों के अंदर विराजमान होकर के जैसे कि आप देख रहे हैं सिर्फ भक्तों का आशीर्वाद प्रदान करती है। आज हिंदू नववर्ष के अनुसार माँ के नवरात्र, युगादि का प्रारंभ, सृष्टि का निर्माण, अनेक प्रकार का प्रतिपदा का महत्व है। माँ प्रथम शैलपुत्री के रूप में आज माँ की पूजा होती है और माँ भी सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है, सभी के दुखों को दूर करती है। शीतला माता मंदिर में दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए। पूरे चैत्र महीने में यहाँ पर मेला लगा रहता है और आज नवरात्र में कारण विशेष रूप से बहुत भारी भीड़ है। लोग पूरे दिन आज माँ के दरबार में आकर के दर्शन करेंगे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय माता की। पुजारी जी अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो प्राचीन मंदिर है, मंदिर की प्राचीनता और महत्वता क्या है कि हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं पूरे देश से? ये शीतला माता मंदिर हजारों साल पुराना है
जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी, उनकी धर्मपत्नी कृष्ण माता यहाँ पर श्री विलीन हो गई थी। उनकी शक्ति सिंह भक्त के द्वारा पुकारने से वो प्रकट हुई अपने आप, और वही जो है शक्ति के रूप में माँ शीतला कहलाई और ये भक्तों का आशीर्वाद देती है। यहाँ पर चमत्कार होते हैं, चमत्कार नमस्कार होते हैं। माँ शीतला उनको भी आशीर्वाद के रूप में वो कष्टों को दुखों को दूर करती है, माँ आशीर्वाद प्रदान करती है। पुजारी जी, मतलब पूजा अर्चना की बात करूँ तो ऐसे कौन से भक्त माता को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? क्योंकि माँ है तो भक्तों को देती तो जरूर है, लेकिन विधि क्या है पूजा की? विधि अनेक प्रकार की विधि है। हमारे वेद शास्त्रों में या जितने भी पूजा ग्रंथ हैं उनमें अनेक प्रकार की पूजा और विधि बतलाई गई है पूजा की। लेकिन भगवान ने श्री कृष्ण गीता में, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जो मुझे श्रद्धा भाव से पत्र पुष्प फलम तोयम जो मैं अर्पति, जो श्रद्धा भाव से मुझे पत्र पुष्प अर्पण करता है मैं उस पर भी प्रसन्न हो जाता हूँ। वैसे तो षोडशोपचार विधि है, पंचोपचार विधि है, अनेक प्रकार की विधि है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसे अपनी पूजा करता है माता की, देवी देवताओं की। नमस्कार करना भी एक विधि है। मंदिरों में आना, नित्य प्रति दीपक जलाना, भगवान को फल मिठाई अर्पण करना, फूल माला अर्पण करना, स्नान ध्यान करने के बाद देवताओं की पूजा अर्चना करना, ये भी अनेक प्रकार की विधि है। दूसरी जो पंडित लोग जो पूजा करवाते हैं या दुर्गा सप्तशती के पाठ आदि बिठाए जाते हैं, वो एक अलग प्रकार की विधि है, वो विधिवत रूप से पूजा करवाई जाती है, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ होता है आज से। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर पुजारी भी मौजूद थे और उन्होंने विधि बताई। साथ ही देखिए, अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे साथ कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन देखिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी पुख्ता की गई है। और भक्तों का देखिए यहाँ पर बिल्कुल देखिए माता का दरबार सजा है। ऐसे में देखिए भक्त जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह भक्तों का जो है अंधार निकल रहा है, सब श्रद्धा के फूल लिए माता के चरणों में जो है वो आ रहे हैं। देखिए साथ ही देखिए प्राचीनता की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, और ऐसे में देखिए सभी हजारों की संख्या में, क्योंकि मेला लगा है जैसे कि पुजारी जी ने भी कहा। देखिए पिछले कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर मेले की शुरुआत हो चुकी थी, 9 तारीख से यहाँ पर मेला लग रहा था और अब लगातार जो है 1 महीने तक इस मेले को चलना है। ऐसे में देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, साथ ही देखिए भक्त जो है माता के दर्शन सही से कर सके, इसीलिए देखिए सही तरीके से पूरी लाइन लगाई गई और दरबार में आप जय माता दी की नारे जो है वो सुन सकते हैं। देखिए इन्हीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है लोगों के मन में माता को लेकर यहाँ पर जो है श्रद्धा भाव दिखाई देता है। जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरीके से माता के जयकारे वहां पर गूंज रहे उससे साफ पता चल रहा है कि लोगों में कितने उत्साह है और नवरात्रों को लेकर लोगों में कितने आस्था है। और ऐसे में गुंजन, क्योंकि मंदिर में फिलहाल आप मौजूद है, जाहिर सी बात है मेले का जिक्र भी आपने किया है, मेले को लेकर किस तरीके से प्रबंध किया गया है? साथ ही क्योंकि मेला 9 तारीख से शुरू हुआ है और तभी से भीड़ जो है देखी जा रही है, साफ तौर पर आने वाले 9 दिनों में ये भीड़ जो है वो और अधिक बढ़ेगी, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेले का अगर मैं जिक्र करूँ तो 9 तारीख से ही शीतला माता का मेला जो है वो शुरू हो चुका था और लगातार 1 महीने तक माँ शीतला का ये मेला चलना है। ऐसे में देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, क्योंकि देखिए जिस तरह से अब लगातार हम बार बार कोरोना का और इन्फ्लुएंजा का भी जिक्र कर रहे थे, इन सबसे जो है श्रद्धालु बचे रहे, इसका भी यहाँ पे पूरा इंतजाम किया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। आपने दरबार में यहाँ देखा कि पुलिस की कर्मी यहाँ मौजूद है, लगातार श्रद्धालुओं को लाइन के मंदिर में माता के दर्शन के लिए लाया जा रहा है और जो है लोगों को साथ के साथ मंदिर से बाहर की तरफ भेजा जा रहा है ताकि भीड़ ना बढ़े, क्योंकि देखिए श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को माता के दर्शन हो, इसका पुख्ता इंतजाम किया गया है। साथ ही देखिए 9 तारीख से ये मेला शुरू हो चुका है और अब 1 महीने तक ये मेला चलेगा। ऐसे में पुलिस की भी एक बैठक की थी, जिस बैठक में लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इंतजाम को लेकर जो है चर्चा की गई थी। साथ ही मंदिर की कमेटी की भी मेले लगने से पहले मंदिर की कमेटी की एक बैठक की गई थी, जिस कमेटी में सभी इंतजाम चाक चौबंद उसका पुख्ता इंतजाम किया गया था और समय समय पर लगातार यहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी जो है जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और आज भी ये आशंका जताई जा रही है कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो आएंगे और यहाँ पर
हो। वहीं देखिए साथ ही आज नवरात्रों का पहला दिन है और पहले दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ेगी। इसे देखते हुए प्रशासन जो है लगातार मुस्तैद है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही न हो, किसी भी तरह की कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर शरारत न फैलाए, इसे लेकर जो है प्रशासन की तरफ से साथ ही मंदिर कमेटी की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है। बिल्कुल गुंजन, मैं चाहूंगी एक बार तस्वीरों के जरिए आप वहां पर दिखाएं कि लोगों में कितनी उत्साह है, पूजा किस तरीके से वहां पर मनाई जा रही है। इसके साथ ही अगर हो सके तो वहां पर मौजूद भक्तों से भी बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल देखिए, अगर मैं भक्तों की यहाँ पर, क्योंकि मैं मंदिर परिसर में इस वक्त मौजूद हूँ और ऐसे में देखिए यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं और देखिए भक्तों में श्रद्धा जरूर देखी जा रही है। सभी भक्त जो है माता के आगे शीश झुका रहे हैं, बच्चे हो या बड़े हो, सभी देखिए यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं, क्योंकि देखिए श्रद्धा की बात देखिए भावना की है और लोगों की आस्था की है और सभी लोग जो है वो माता में आस्था और विश्वास रखते हैं। तो लोगों का यहाँ आना, लोगों का माता के आगे आना और सर झुकाना आस्था का प्रतीक है। छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और माता के आगे कहीं ना कहीं अपनी प्रार्थना लिए ये उम्मीद थी कि माता उनकी बात जरूर सुनेगी। तो हमारे साथ कुछ यहाँ भक्त भी मौजूद है। सर, आप आए हैं यहाँ पर, क्या मनोकामनाएं लेकर आए माता के पास? मनोकामना तो ऐसा है तो मन की है, बाकी माता का आशीर्वाद भी लेने के लिए आए हैं। मुख्य उद्देश्य तो हमारा यही है। कितने सालों से आ रहे हैं आप माता मंदिर? मैम ऐसा है वो समय समय पे आते रहते हैं। हाँ। जैसे जैसे माता का बुलावा आता है वैसे वैसे हम आते रहते हैं। तो अपनी मनोकामनाएं लिए माता के सामने आए हैं? मनोकामना तो ऐसा है जी, माता को पता ही है, ठीक है। बाकी ऐसा है जी, माता जो बुलाती है हम आते रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल देखिए यहाँ पर माता बुलाती है तो आते हैं और ये एक गीत भी बहुत अच्छा है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आप देखिए यहाँ पर मेन गेट की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो दरवाजे से आगे से लेकर आप लोगों के यहाँ पर भक्त नजर आएंगे। यहाँ लोगों की जो भक्त नहीं, लोगों की आस्था है, लोगों की श्रद्धा है माता के प्रति, और जो श्रद्धा आज हमें गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में मैं आपको अगर माता की तस्वीरें, क्योंकि हमारे भक्त जो हमारे दर्शक हैं जैसे कि माता की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा दूँ, माता का दरबार सजा है, फूलों के दरबार को सजाया गया है और माँ शीतला जो है सभी भक्तों को, अपने सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो है वो दर्शन दे रही है। बिल्कुल गुंजन, बिल्कुल दिव्य और भव्य तरीके से माता के दरबार को भी सजाया गया और ऐसे में लोगों में वो आस्था जो है साफ तौर पर देखी जा रही है, खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। आने वाले समय में आपको बता दूं कि क्योंकि 9 दिनों का ये नवरात्र होता है और ऐसे में लोग लगातार 9 दिन का उपवास भी रखते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन गुंजन, क्योंकि लगातार अगर हरियाणा में बात की जाए तो H3N2 के वायरस और संक्रमण जो है लगातार फैलता जा रहा है, केसेस जो है धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। नवरात्र में भीड़ तो देखी जा रही है, लेकिन H3N2 को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से? जी बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है गुरुग्राम में देखिए माता का मेला लगा है और ऐसे में लगातार जो है हम दिखा रहे थे, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले जब कोरोना खत्म हो गया था कोरोना दोबारा बढ़ता, साथ ही H3N2 जो है वो लगातार धीरे धीरे पैर पसार रहा है। कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव आप इसे कह सकते हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग की हम कहीं ना कहीं की लापरवाही तो देखिए हम नहीं कह सकते, लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव जरूर कह सकते हैं। लेकिन साथ ही जैसे मेला है और ऐसे में भक्त यहाँ माता के दरबार में आए, माता के दर्शन कर पाए, इसका जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसका इंतजाम किया गया है। मंदिर के बाहर जो मेन दरवाजा है मंदिर में आने का, वहाँ पर काफी कैंप लगाए गए हैं, काफी सैनिटाइजर रखा गया है, जो एक बड़ी बात है। और वहीं पर देखिए लोगों को ये पुख्ता किया जा रहा है कि जितने भी श्रद्धालु जो है यहाँ आए वो जो है दूरी का ध्यान रखे एक दूसरे से। लेकिन देखिए माता का मंदिर है और श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, हजारों की संख्या में लोगों का यहाँ आना और भीड़ का उमड़ना जो है वो लाजमी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ तो बार बार इसका व्यवस्था यहाँ की गई है। गुरुग्राम के सीएमओ ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी मंदिर को लेकर, स्पेशली उन्होंने ये कहा था कि जितने भी भक्त यहाँ जाते हैं देखिए जो है खुद की सतर्कता खुद बरतना बहुत जरूरी
जरूरी हो जाता है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचे हैं। इसलिए सभी का ध्यान रख पाना, सभी को नियमों के बारे में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए लगातार जो है यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही देखिए मंदिर के पुजारी हैं और साथ ही देखिए जितने भी पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर रहे हैं, वो भी लगातार जो है भक्तों को बार बार अवगत करा रहे हैं इस वायरस को लेकर, ताकि जो लोग हैं उनमें इस वायरस की देखिए जो है जागरूकता फैले इस वायरस के प्रति। बिल्कुल गुंजन, जागरूकता के लिए देखिए सरकार प्रशासन द्वारा तो कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या लोग वहां पर वाकई में सतर्क है? देखिए बिल्कुल, मैं अगर लोगों की बात करूं तो देखिए लोगों के बीच में सतर्कता का अभाव जरूर देखने को मिल रहा है। बार बार प्रशासन ये कह रहा है कि आप मास्क लगाकर मंदिर में जाइए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, लेकिन अभी हमने अपने दर्शकों को समय दिखाया कि क्योंकि भीड़ भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में जो है लोगों के बीच लापरवाही करने की जरूर बढ़ती जा रही है। इन्फ्लुएंजा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 4 साल के बच्चे में इस वायरस जो है इंतजाम में पाया गया, तो ये कहीं ना कहीं देखिए लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है जो वायरस लगातार फैल बता रहा है। हालांकि बार बार डॉक्टर ये कह रहे हैं कि सतर्कता बरतने की जरूरत है, लेकिन लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। बार बार मंदिर प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है, कमेटी जो मंदिर की कमेटी है वो बार बार यही कह रही है कि आप जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप जो है अपना ध्यान खुद रखें, अपनी सतर्कता खुद बरतें। लेकिन लोग जो है वो सतर्कता बरतने में कहीं ना कहीं ढीलापन जरूर दिखा रहे हैं और इसका असर भी हमें जरूर देखने को मिल रहा है। इसका असर देखिए जिस तरह से लगातार कोरोना केस बढ़े हैं, कहीं ना कहीं इस बात का असर वो कोरोना के केसेस जरूर दिखाते हैं। साथ ही देखिए जिस तरह से पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्योंकि कोविड की भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए कोरोना में जब पहले कुछ केस निकलकर सामने आए थे उनकी पॉजिटिविटी रेट कम थी, लेकिन अब जिस तरह से उन केसेस की पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं देखिए चिंता का विषय जरूर बन रहा है और लोगों की लापरवाही तो देखिए हमें जरूर देखने को मिलती है। ठीक है गुंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मंदिरों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है, लोगों में आस्था जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। माता के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ सुबह से ही देखी जा सकती है और इसके साथ ही लोग पूजा अर्चना कर ये पूरे 9 दिन माता के आस्था में लीन नजर आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।